हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का एक पहला टॉपिक है दांत। तो सबसे पहले दांत के बारे में समझते हैं। इस पे बिहार बोर्ड में सवाल भी पूछा हुआ है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं। वो सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। दांत से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस लेक्चर के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग दांत क्या है। ठीक है, देखिए दांत जो बना होता है वो कठोर उत्तक का बना होता है। दांत किस चीज का बना होता है? कठोर उत्तक का। अब यहां से समझना है दूसरा चीज, दांतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप दांत के बारे में, हर चीज के बारे में अध्ययन करता है आदमी, अगर हम दांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो ओडोंटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अगर आप दांत के ऊपर अगर फ्लोरीन गैस छोड़ देते हैं तो दांत पूरा झड़ जाएगा, यानी दांतों को क्षति पहुंचा देगा। और याद रखना है कि दांत जो है उसकी बाहरी परत को इनामेल बोलते हैं। यहां से ध्यान देंगे, ये हम दांत का एक थोड़ा सा छोटा सा ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, एक्यूरेट दांत तो नहीं बनेगा, फिर भी समझने के लिए हम लोग दांत का ध्यान दीजिए यहां से। तो दांत जो है, दांत की बाहरी परत है ये। तो ये बाहरी परत जो होता है इसको बोलते हैं इनामेल। दांत की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। और ये आंतरिक परत है, आंतरिक भाग है, इसलिए इसको बोलेंगे डेंटाइन। तो आपको याद रखना है, अगर पूछ दे कि दांत किस चीज का बना है तो याद रखना है कठोर उत्तक का बना हुआ। और दांतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे ओडोंटोलॉजी। और अगर दांत के ऊपर फ्लोरीन गैस छोड़ दिया जाए तो दांत है ना पूरी तरीके से है ना खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, क्षति पहुंचा देगा दांतों को। सवाल पूछेगा कि दांत किस चीज का बना है तो आपको बताना है कठोर उत्तक का। दांतों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी। और अगर सवाल ये पूछ दे कि बता दांत को कौन सा गैस क्षति पहुंचाता है तो याद रखना फ्लोरीन गैस। और जो दांत होता है ना उसकी बाहरी परत को, बाहरी भाग को इनामेल बोलते हैं। सवाल पूछेगा कि दांत की बाहरी भाग क्या कहलाता है तो इनामेल। और जो आंतरिक भाग है ना उसको बोलते हैं डेंटाइन। अब याद रखना है जो इनामेल होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। इनामेल कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और जो डेंटाइन होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। सवाल पूछ दिया कि है ना इनामेल किस चीज का बना हुआ है तो कैल्शियम एपेटाइट का। डेंटाइन किस चीज का बना है तो कैल्शियम फॉस्फेट का। अब यहां से ध्यान देना है आपको कि जो दांत है ना वो जिंदगी में इंसान के 2 बार आता है। एक तो जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो दांत आता है, जो 12 साल की आयु के बाद वो दांत झड़ जाते हैं, उस दांत को बोलते हैं दूध के दांत। और दूध का जो दांत होता है ना वो 20 होता है, 20 दांत होते हैं। वही चीज हम यहां मेंशन किए हैं कि दूध का दांत 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है। वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। और उसके टूटने के बाद जब एक इंसान वयस्क मनुष्य हो जाता है तो उसमें कुल 32 दांतें आते हैं। यानी एक तो दूध का दांत 20 हुआ, प्लस में उसके बाद 32 दांत फिर से आ गया। कुल मिलाकर के एक इंसान के जीवन काल में 52 दांत होते हैं। पूरे जिंदगी में अगर पूछा जाए कि एक इंसान को कितने दांत होते हैं तो याद रखना है 52 दांत। फिर से एक बार शॉर्टकट है ना हम लोग समझ लेते हैं कि दांत बना किस चीज का होता है? कठोर उत्तक का बना होता है। और जो दांत है उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। और दांत को क्षति पहुंचाने वाला जो गैस है वो गैस है फ्लोरीन गैस। और दांत की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। और आंतरिक परत को बोलते हैं डेंटाइन। तो जो इनामेल होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है और डेंटाइन जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। अब यहां से आपको याद रखना है कि हमारे जब कोई है ना बच्चा होता है छोटा, जो जिसको दूध का दांत होता है 12 साल की आयु तक वो टूट जाते हैं, वो कुल कितने होते हैं? 20 होते हैं। और उसके बाद फिर एक बार और जो उसको टूटने के बाद जो दांत आते हैं वो है ना 32 आता है। कुल मिलाकर के एक इंसान के जीवन काल में 52 दांतें होते हैं।
सवाल पूछेगा कि एक इंसान के जीवन काल में पूरी जिंदगी में कितने दांत होते हैं, तो 52, याद रखना है। आप लोग इसको है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार भी सकते हैं अपने नोटबुक में। दांत से एक भी सवाल बिहार बोर्ड में छूटने वाला नहीं है, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आ जाए वहां से है ना क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। हम लोग यहां से ध्यान देंगे कि दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या काम है, ठीक है। तो यहां से ध्यान देना, दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में बोलेंगे कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। अब इन सबके काम देखेंगे। सबसे पहले कृंतक देख लेते हैं। कृंतक होता क्या है, प्रैक्टिकली समझ लीजिए। जैसे दांत है ना, दांत, इसमें देखिएगा बीच का जो 4 दांत है, ये सामने का 2 दांत देखते होंगे, और इसके साइड का भी 2 दांत होता है। मतलब नाक के सामने का 4 दांत ले लीजिए, एकदम बीचे बीच का ऊपर, और 4 नीचे, तो ये हो जाएगा इंसाइजर, ठीक है। इसका काम होता है, ये भोजन को क्या करता है, काटता है। और याद यहां से ये रखना है कि अगर सवाल पूछे कि इंसाइजर कितने होते हैं, तो 4 ऊपर होता है, 4 नीचे, कुल मिलाकर के 8 इंसाइजर होते हैं, ठीक है। इसका काम है भोजन को काटना। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो दांत है 4 ऊपर और 4 नीचे, ये नाक के सामने है, इसलिए इसको बोलते हैं नोज टीथ, याद रहेगा। भोजन को ये क्या करता है, काटता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रदनक। ये मांसाहारी जो जीव होते हैं ना, जो मांस खाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा बड़ा होता है, रदनक जो होते हैं। और रदनक कुल कितने होते हैं, एक इधर एक इधर, ऊपरी जबड़ा में। निचली जबड़ा की बात करें तो एक यहां एक यहां, मतलब जो इंसाइजर है उसके बगल में 2 दांत होगा, ठीक है, नीचे और 2 ऊपर। तो कुल मिला के 4 रदनक होते हैं, ठीक है। इसके बाद रदनक का काम क्या है, इसको समझना। रदनक का काम है कि ये भोजन को फाड़ देता है ना। और उसके बाद हम देखेंगे अगला कि ये जो रदनक है ये किसके सामने, अगर गौर करें तो रदनक आंख के सामने है, इसलिए इसको बोलते हैं आई टीथ। पेपर में ये भी सवाल आ सकता है कि आई टीथ कितना है, तो ऊपरी जबड़ा में 2, निचली जबड़ा में 2, यानी कुल मिला के 4 है आई टीथ। आई टीथ किसको कहते हैं, जो आंख के सामने दांत है उसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अग्रचवर्णक, इसको प्रीमोलर बोलते हैं। ये अग्रचवर्णक जो है, ये रदनक के बाद जो 2 दांत है, इस साइड 2 इस साइड, मतलब ऊपरी जबड़ा में 4 दांत हो जाएगा, ठीक है, और निचली जबड़ा में भी 4 दांत। तो ये हो जाएगा अग्रचवर्णक। ये भोजन को चबाता है, ठीक है, पीस देता है। और यहां से याद ये रखना है कि ये जो अग्रचवर्णक है, ये क्योंकि चीक के सामने, गाल के सामने, इसलिए इसको बोलते हैं चीक टीथ। और ये बच्चों जो होते हैं ना, बच्चे में ये पाया नहीं जाता है, ठीक है। जिसमें दूध का जो दांत होता है, इसमें अग्रचवर्णक पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। और बाकी बात का जो है ना दांत है, वो उसको बोलते हैं चवर्णक, जिसको मोलर इंग्लिश में बोलते हैं। ये टोटल ऊपरी जबड़ा में 6 होता है, निचली जबड़ा में भी 6 होता है, 6 6 12 हो जाते हैं। और चवर्णक का काम है ये भोजन को ये भी चबाता है, ठीक है। और याद रखना है, जो बच्चे होते हैं ना, उसमें लास्ट वाला जो मोलर होता है, यानी 3rd मोलर, वो नहीं पाए जाते हैं। और इस चवर्णक को हम लोग बोलते हैं, मोलर को अक्ल दांत बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। तो काम समझ में आ गया कि भाई है ना, इंसाइजर जो इसका काम है भोजन को काटना, कैनाइन का काम है भोजन को फाड़ना, और यहां से प्री मोलर है, इसका काम है भोजन को चबाना, और मोलर का भी काम है ये भोजन को चबाता है, ठीक है। यहां साफ साफ लिख दिए हैं कि कृंतक भोजन को काटता है, इसको नोज टीथ बोलते हैं। ये कितना होते हैं, कुल 8 होते हैं। रदनक कितना होता है, भोजन को ये फाड़ देता है, मांसाहारी जीवों में बड़े होते हैं, आई टीथ बोलते हैं इसको, ये 4 होते हैं। अग्रचवर्णक प्रीमोलर बोलते हैं, ये भोजन को चबाता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। चवर्णक ये भोजन को चबाते हैं। 3rd मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, इसको अक्ल दांत भी बोलते हैं, इंग्लिश में विजडम टीथ बोलते हैं। तो दांत से रिलेटेड जितना सवाल आएगा, सारे सवाल अब यहां से आपको बन जाएगा आसानी से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए प्लीज, क्योंकि आप जब तक लाइक नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना नहीं रहेगा। फिर अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जितने चैनल में आप जुड़े हुए हैं, अगर उसमें है ना आप सेंड करते हैं उस वीडियो को, तो वहां तक उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच पाएगा जो अभी भी साइंस को समझ नहीं रहे, रट रहे हैं। अक्सर बच्चे का यही है ना समस्या है कि सर साइंस याद नहीं होता है, रट्टा मरा रहे हैं सर, खाली बोलते हैं याद करने के लिए। कोई चीज मेरे प्यारे बच्चों याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अगर आप समझ लिए ना तो वो हमेशा हमेशा याद रहेगा। रट्टा मारे तो आज के बाद कल भूल जाइएगा उसको।